हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके चैनल वर्चुअल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे चर्चित घोटाले पर, जिसकी वजह से बड़े सो कॉल्ड ईमानदार मंत्री आज जेल में हैं। तो आइए दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं कि नई शराब पॉलिसी है क्या। 17 नवंबर 2021 में एक पॉलिसी बनी, जिसके अंतर्गत शराब को घर घर तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया। इसके तहत उन कंपनियों को भी लाइसेंस दिया गया जो पहले से ही बैन हो रखी थी। केजरीवाल जी ने इस पॉलिसी को इसलिए लागू किया ताकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ सके और करप्शन ना हो। खैर, उनका इंटेंशन तो बहुत अच्छा था, पर ऐसा हुआ नहीं। जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दिया, जिसमें ये मेंशन था कि इस पॉलिसी में बहुत सारे जानबूझकर प्रोसीजरल चेंजेस किए गए, जिसके तहत कुछ चहेते लोगों को फायदा पहुंच सके। एक रिपोर्ट आने के तुरंत बाद केजरीवाल सरकार ने नई शराब पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। अब आप ही बताइए दोस्तों कि जब ये पॉलिसी दिल्ली सरकार का मास्टर स्ट्रोक था, उनके सारे मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये नई शराब नीति जो है ये दिल्ली सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, तो उन्होंने इस पॉलिसी को वापस क्यों ले लिया। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में सरकारी ठेके खत्म करके प्राइवेट ठेके कर दिए गए। दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया। ड्राई डे को कम कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए जो इनके चहेते ठेकेदारों को सूट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इनकी जेब में जा सके। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल का ही प्लान था। ईडी ने यह भी कहा है कि विजय नायर ही पूरी शराब नीति को मैनेज कर रहा था। विजय नायर वही है जिसके थ्रू साउथ से 100 करोड़ का पार्टी फंड भी लिया गया, जिसका जवाब देना अब मुश्किल हो रहा है। दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, विजय नायर, सबके बयानों को जोड़ के देखा जाए तो अब अगला नंबर केजरीवाल का ही है। किसी भी पल इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। संजय सिंह ने पैसे लेकर दिनेश अरोड़ा के बार को पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करने के एवज में संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को दिल्ली के सभी बार से पैसा उगाही की जिम्मेदारी दे दी। घोटाले की जड़ बहुत गहरी है दोस्तों। अब इससे बच निकलना केजरीवाल के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब पूरी पार्टी लगी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में और अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित करने में। अगर कोई ईमानदार होता है तो उसको ढिढोरा नहीं पीटना पड़ता। इसकी ईमानदारी उसके आचरण में दिखती है। दिल्ली का ये शराब घोटाला अब केजरीवाल के गले की घंटी बन चुका है। इसको लेकर केजरीवाल ने कई बार ईडी के साथ पूछताछ भी हो चुकी है और उनकी गर्दन फंसती दिख रही है। केजरीवाल का एक और घोटाला बहुत चर्चित है। दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने राजधानी के स्कूलों में बड़े घोटाले का दावा किया है। विभाग का कहना है कि दिल्ली के 193 स्कूलों में 2405 क्लास रूम बनाने के दौरान केजरीवाल सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 1300 करोड़ घोटाले की रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। आप सरकार ने 2.5 साल तक इस मामले को दबाया। सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुए भ्रष्टाचार को बताया है। इसके बाद अगस्त 2022 में दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर जांच करने को कहा है। दोस्तों, आप अंत तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करें। दोस्तों, केजरीवाल की पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, लेकिन इसने करप्शन इतने ज़्यादा करप्शन किए कि आज के बाद कोई भी आंदोलन पे भरोसा नहीं करेगा। ये वही पार्टी है जो कट्टर ईमानदारी का ढोंग करती रही है। जिन नेताओं को चुनाव से पहले ये बोलते थे कि आज उन्हीं के साथ उनका उठना बैठना है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनका चरित्र कैसा होगा। जब से संजय सिंह को जेल हुई है, तब से सब जगह प्रदर्शन किया जा रहा है और आपका हर नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर संजय सिंह ने मुंह खोल दिया तो अगला नंबर केजरीवाल का ही होगा। इसलिए पार्टी के सारे लोग तिल मिलाए हुए हैं। दोस्तों, कट्टर ईमानदार होने का दिखावा करना और वास्तव में कट्टर होना, ईमानदार होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। अब आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप भी इसके झांसे में आना चाहते हैं या नहीं।
दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।